Hello students, good morning. Today I will study about the Mughal Empire. जैसे हम जानते हैं कि क्लास 7 में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हिस्ट्री में, वो मुग़ल एम्पायर है। क्योंकि हम लोग मिडिल पीरियड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं 7th में, तो अगर हम मिडिल पीरियड पढ़ रहे हैं तो उसमें मुग़ल एम्पायर सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हम देखेंगे 15th सेंचुरी में इंडिया प्रेजेंटेड अ वेरी सॉरी स्टेट्स ऑफ अफेयर। दिल्ली सल्तनत हैड बिकम वीक एंड इनइफेक्टिव। द लास्ट लोधी सुल्तान वाज डिफीटेड बाय बाबर एंड दिस लेड फाउंडेशंस ऑफ मुग़ल एम्पायर इन इंडिया। 15वीं शताब्दी आते आते भारत के जो डिफरेंट तरीके के स्टेट्स थे उसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। दिल्ली सल्तनत बहुत कमज़ोर हो चुका था और जो लास्ट लोधी सुल्तान हुआ करते थे वो पूरी तरीके से बाबर के द्वारा डिफ़ीट कर दिए गए थे। इस तरीके से हम देखेंगे 15वीं शताब्दी आते आते भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। विद द एडवेंट ऑफ मुग़ल बिगन न्यू एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जो मुग़ल है वो इंडिया की एक न्यू एरा मानी जाती है, क्योंकि मुग़ल एम्पायर ने इंडिया में बहुत ही लार्ज और पावरफुल एम्पायर की स्थापना करी थी। Mughal is the Persian word for Mongol. They were descended Genghis Khan from his mother's side led the descendant Timur. The rule of Iran from their father's side. They were very proud of their Timurid ancestry. हम देखेंगे जो मुग़ल थे उनको पर्शियन वर्ड्स के मंगोल शब्द से लिया गया है, जो चंगेज़ खान के डिसेंडेंट्स हुआ करते थे। तिमूर के शासन खत्म होने के बाद जब उसने आक्रमण किया तो ईरान के जो रूलर्स हुआ करते थे उन लोगों ने इन पर पूरी तरीके से प्राउड फील किया कि ये पूरी तरीके से एक ऐसे इंडियन ऐसे सम्राट हुआ करते थे जिन्होंने भारत पर पूरी तरीके से अटैक किया और भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करी। जो भारत में मुग़ल साम्राज्य का फाउंडर जिसको माना जाता है वो है बाबर। बाबर ऑन 21 अप्रैल 1526 बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन हिस्टोरिक बैटल ऑफ पानीपत। Thus the entire area up to Delhi and Agra was brought under बाबर्स कंट्रोल। 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया पानीपत के ऐतिहासिक बैटल में, जिससे क्या हुआ, दिल्ली और आगरा का क्षेत्र पूरी तरीके से बाबर के नियंत्रण में, बाबर के कंट्रोल में हो चुका था। ही इज़ आल्सो द हिस्टोरिक राजपूत रूलर राणा सांगा in Battle of Khanwa, place 40 km away from Agra and 16 March 27. Thus he became ruler of Central India. इसने इब्राहिम लोदी के साथ साथ एक और सम्राट को हराया था जिनका नाम था राणा सांगा, जिनको उन्होंने खानवा की लड़ाई में पूरी तरीके से हराया था। और उसने खानवा के क्षेत्र को, दैट में जो 40 किलोमीटर आगरा से दूर है, इन क्षेत्रों को भी इसने पूरी तरीके से अपने क्षेत्रों में मिला लिया था। नेक्स्ट इज़ इस तरीके से 1528 में ये एक सेंट्रल सम्राट बन चुका था। इसके अलावा ही डिफीटेड रूलर मालवा बेदनी राव को भी हराया चंदेरी की लड़ाई में और मालवा के क्षेत्र को इसने कब्जा कर लिया। इसने अफ़गान के बैटल में कुछ और भी अफ़गान रूलर को भी हराया। इसने बैटल ऑफ घाघरा लड़ी 1529 में और पूरी तरीके से भारत के बिहार क्षेत्र को भी पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। 1530 में इसकी जो पावर की स्ट्रेंथ थी वो बहुत ज़्यादा थी, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी थी लड़ाई में, इस नाते ये एक बहुत बड़ा कन्क्वायरर हो चुका था। वाई डिड बाबर इन्वेड इंडिया। हम देखेंगे
बाबर ने भारत पर क्यों आक्रमण किया था? बाबर वॉज ग्रेट फाइटर. ही इंट्रोड्यूस्ड न्यू मोड ऑफ warfare in India. He used artificially and battlefield which created panic among the Indian soldiers. इनके अलावा बाबर एक बहुत ग्रेट फाइटर था. इस नाते इसने वारफेयर के लिए बहुत बैटल फील्ड में यूज़ करने वाली नई नई और आर्टिलरी फायर वगैरह को यूज़ किया था, जो इंडियन सोल्जर के लिए बहुत पैनिक होता था. He showed how victory can achieve by a skilled combination and artillery and cavalry. और पूरी तरीके से इसके पास बहुत ही स्किल्ड आर्टिलरी और कैवलरी पूरी तरीके से सैनिक हुआ करते थे. इनके अलावा ये सम्राट होने के साथ साथ एक बहुत ब्रिलियंट जनरल भी था और एक बहुत अच्छा जनरल भी था. इस नाते इसको मैन ऑफ लेटर्स भी कहा जाता है. इसने अपनी लाइफ हिस्ट्री खुद लिखी है, जिनका नाम है तौजुके बाबरी या बाबरनामा कहा जाता है, जो तुर्की लैंग्वेज में लिखी गई है. इसने बहुत ही वेल वर्स्ड पर्शियन ये राइटर भी हुआ करता था. नेक्स्ट देखेंगे, अकबर के डेथ होने के बाद उसका लड़का हुमायूं जो है वो पूरी तरीके से भारत में शासन करने लगता है. बाबर सक्सीडेड बाय हिज एल्डेस्ट सन हुमायूं. सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिज रूल हुमायूं हैड अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमीज. एनार्की प्रिवेलिंग whole country. The Afghan and the Rajput were hostile them and wanted to leave. Bahadur Shah, the ruler of Gujarat, also paid treat him. हम देखेंगे हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा लड़का था. इस नाते हुमायूं को पूरी तरीके से शासन मिल गया था. हुमायूं के पास बहुत ज़्यादा एनिमीज थे और इसके राज्य में बहुत ज़्यादा एनार्की प्रिवेल्ड था. इसके अलावा अफ़गान के बहुत सारे राजपूत ये चाहते थे कि ये अफ़गान के साथ साथ बहुत सारे राजपूत भी चाहते थे कि ये शासन को बीच में ही छोड़ दे. बहादुर शाह जो गुजरात का रूलर हुआ करता था, उसने भी पूरी तरीके से हुमायूं के ख़िलाफ़ तमाम तरीके की मुहिम चलाता था. एडमिनिस्ट्रेशन ही लास्ट किंगडम टू शेर शाह एन अफ़गान चीफ ऑफ बिहार हु डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा 1539 एंड कन्नौज 1540. हुमायूं रैन अवे एंड स्पेंट नेक्स्ट 15 ईयर इन एग्जाइल. हम देखेंगे इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था, क्योंकि शेर शाह सूरी आया जो एक अफ़गान चीफ हुआ करता था. उसने बिहार में बैटल ऑफ चौसा में 1539 में हुमायूं को हराया. बाद में कन्नौज की लड़ाई 1540 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ी गई, जिस लड़ाई को भी हुमायूं हार चुका था. हुमायूं लड़ाई को हारने के बाद 15 साल यहाँ से एग्जाइल हो जाता है, दैट मीन्स बाहर जा जाता है. और इस टाइम भारत में सूरी डायनेस्टी की स्थापना हो चुकी होती है. हुमायूं 15 साल के बाद फिर इंडिया में वापस आता है और उसने सिकंदर सूरी नियर सरहिंद के पास है उसमें इन्होंने डिफीट किया और इसने दिल्ली और आगरा का सिंहासन फिर से वापस ले लिया था. ही गेन लास्ट एम्पायर और इसको अपना खोया हुआ राज्य पूरी तरीके से मिल जाता है. लेकिन ये लंबे समय तक इस विक्टोरी के फ्रूट्स को नहीं ले सका. इसकी मृत्यु 1556 में दिल्ली में हो चुका था और अब इसका सिंहासन
पूरी तरीके से नए सम्राट अकबर को मिल जाता है। हुमायूं's वाइफ बिल्ट मैग्निफिकेंट म्यूजियम कॉल्ड हुमायूं's टॉम्ब। जो हुमायूं की वाइफ थी उसने हुमायूं के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूजियम टॉम्ब बनवाया था, जो बहुत ही रिमार्केबल फीचर है। यहाँ की जो मार्बल डोम है वो बहुत ही मैग्निफिकेंट है। और इस तरीके से हम शेर शाह सूरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इस तरीके से आपने जाना कि भारत में 15वीं सेंचुरी में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हो गई। आपसे कोई पूछता है हु वाज फाउंडर ऑफ मुग़ल डायनेस्टी और मुग़ल एम्पायर इन इंडिया, तो वो है बाबर। कब? जब इसने इब्राहिम लोदी को 1524 में लड़ाई में हरा देता है, तो पूरी तरीके से इसको दिल्ली का शासन मिल जाता है और ये भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। ये बहुत सारी लड़ाइयों को जीतता है। पानीपत और खानवा के संग्राम को जीतने के बाद खानवा में राणा सांगा और पानीपत के लड़ाई में इब्राहिम लोदी को जीतकर बाबर आगरा और दिल्ली के क्षेत्रों को पूरी तरीके से बढ़ा लेता है। बाद में इसने बिहार के क्षेत्र को भी जीत करके भारत का एक सेंट्रल रूरल बना। और उसके बाद में उसकी जब मृत्यु होती है, उसके बाद जो मुग़ल साम्राज्य है उसका शासन हुमायूं को मिल जाता है। दैट मीन्स गद्दी हुमायूं को मिल जाता है, सिंहासन। लेकिन हुमायूं एक इनकैपेबल सम्राट था, क्योंकि इसके पास इसके विरोधी बहुत ज़्यादा थे। इस नाते इसकी शासन प्रभुता लंबे समय तक नहीं चल पाई। रिजल्ट ये निकला कि एक अफ़गान चीफ आया जिसने बिहार में बैटल ऑफ चौसा में जिसका नाम शेर शाह सूरी था, उसने हुमायूं को पूरी तरीके से हरा दिया। हुमायूं को उसने बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज में 1539 और 1540 में हरा दिया। बाद में इसने सिकंदर सूरी को भी हराया और इस तरीके से 1539-40 में पूरी तरीके से शेर शाह सूरी हुमायूं को हराता है। लेकिन बाद में हुमायूं जब 15 साल बाद इंडिया में वापस आता है तो ये सूरी को पूरी तरीके से डिफीट करता है और दिल्ली और आगरा को के सिंहासन को फिर से रीगेन कर लेता है। उसके बाद 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका राज्य मिल जाता है किसको? अकबर को। लेकिन वो जो 15 साल थे 1540 से और 1555 में, वो मुग़ल साम्राज्य के बीच में एक दूसरी डायनेस्टी की स्थापना हो जाती है जिसको सूरी एम्पायर कहा जाता है। तो हम लोग सूरी एम्पायर के बारे में अगले दिन पूरी तरीके से पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतनी जानकारी आपको आनी चाहिए। हमने जाना मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने करी? वो करी बाबर ने। किसको हराकर? इब्राहिम लोदी को और राणा सांगा को। बिहार में भी वो एक लड़ाई लड़ता है, खानवा का संग्राम, और वो भी पूरी तरीके से जीत जाता है। उसके बाद जब एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य बनाता है तो वो उसके बेटे हुमायूं को ट्रांसफ़र होता है। लेकिन हुमायूं बहुत अच्छा सम्राट नहीं हुआ। दैट मीन्स जिसके पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं था, इसके पास विरोधी थे, तो वो शेर शाह सूरी उसको चौसा और कन्नौज में हराकर भारत में सूरी डायनेस्टी की स्थापना करता है। लेकिन 15 साल बाद एग्जाइल होने के बाद हुमायूं वापस आता है और सूरी डायनेस्टी को फिर से हराता है और फिर से ये शासन करना शुरू करता है। लेकिन 1556 में इसकी डेथ हो जाती है और दिल्ली का सिंहासन इसके बेटे अकबर को मिल जाता है। इतनी चीज़ आपको पढ़ना है और अगले दिन मैं आपके लिए नया वीडियो द सूरी एम्पायर लेकर के आऊँगा, जो भारत में 15 साल तक शासन किया है।